सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा कुछ ऐसे केसेस की बात करूंगा जो बहुत कॉमन होंगे और जो आपको बार बार दिखने में मिलेंगे। सर वेक्टर एडिशन के स्पेशल केसेस देखो, सबसे पहला केस और बड़ा सिंपल और साधारण सा केस, हेडिंग डाल लेना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा कौन था? अरे सर ये तो वो लग रहा है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाला, यस, थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। वाओ, अब मुझे एक बात बता, जैसे ही तू लिखता है कि सर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, क्या तेरे दिमाग में कुछ आता है कि दोनों के दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर्स हैं? अगर अंग्रेजी बोलूं थोड़ी सी, और जो मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही आए से थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0, तो कौन से वेक्टर्स याद आते हैं? सर पैरेलल वेक्टर्स याद आते हैं। सबको आ रहे हैं, सिर्फ मुझे ही आ रहे हैं? आने चाहिए, आने चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। थीटा 0 का मतलब सर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो बच्चे ध्यान से यहाँ पे एक बात को देख ले कि अगर मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखेगा तो वो क्या कहता है? सर वो तो ये कहता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा कितना हो गया? 0। सर कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी से बोलो। कॉस 0 का वैल्यू सर आपने सिखाया था कितना? +1। यस और नो? यस। तो सर यहां से आई कैन से r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यार मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताओ, इतना मैथ सब गणित को पढ़ के आए हो और पढ़ भी रहे हो, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? जल्दी से बोलो। यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ये स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, तो क्या ये अंडर रूट उड़ जाएगा? अरे बिल्कुल खचाखच उड़ेगा। देख आर क्या आएगा? ए प्लस बी। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है ये मेरी बात जो मैं बोल रहा था? सर क्या कि बचपन में जो तूने सीखा था वो गलत नहीं था, वहां पे भी तू वेक्टर एडिशन को ही फॉलो करता है, बट तू लॉजिकली सोच के देख कि तुझे क्या बताया गया था कि एक बक्सा है, सर मैं हूं, सर मेरे साथ मेरा एक और दोस्त होगा, दोनों ने हमने धक्का दिया, इस मैंने दिया 10 न्यूटन से, उसने दिया आगे से 10 न्यूटन से। सर अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? सर वो तो बहुत क्लियर है ना, 20 न्यूटन हो जाएगा। बट अब क्या यहाँ पे तू बोलेगा कि सर ये तो फिर आपने कोई वेक्टर एडिशन किया नहीं? अरे किया है भाई, मैंने किया है, बट अगर तू इस मेथड से भी चलेगा तेरे पास डायरेक्टली वही तो आ रहा है कि इट इज नथिंग बट ए प्लस बी। हाँ या ना? तो बचपन में और आज दोनों में चीज सेम कर रहे हो, बट सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आज की डेट में तुझे थोड़ी सी नॉलेज है किसके बारे में? सर रिजल्टेंट निकालने के बारे में। और रिजल्टेंट निकालने का एक स्पेशल केस कि सर जब भी दो फोर्सेस के बीच में एंगल हो जाएगा 0, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर यह कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा 0। आई कैन क्लियरली से कि सर उनको डायरेक्टली ऐड कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा? उन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो सर भी क्लियर है, आगे बढ़ो, और अगर कोई भी डाउट है अभी के अभी क्लियर कर लो। समझा सर? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर है सर। आगे बढ़ू? सारे बच्चे जल्दी से बोलो। गुड। दूसरा केस, दूसरा केस। सर स्पेशल केसेस की बात चली है तो फिर एक और ले लो, 180 डिग्री। क्या दिमाग में आया? अंग्रेजी क्या दिमाग में आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी। पैरेलल वैरेलल बोलते थे जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी, जब ऑपोजिट होते थे तो क्या बोलते थे? दो वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं सर उनको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, तो सर कहानी वही। यस,
r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 होता है सर। अब सर cos 180 की वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो देखना, मैंने ग्राफ बनवाया था, ग्राफ में जाके देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूं cos 180 की वैल्यू इज -1। यस, अगर ये -1 हुआ तो आगे क्या बन जाएगा ये सर? ये तो बन गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब मुझे एक बात बता, क्या देखा देखा लग रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसके बराबर होता है? जल्दी से बोलो, तुम्हारी आंखें चमकनी चाहिए ये देखते ही, जल्दी बोल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसके बराबर होता है सर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिनको समझ आ गया इधर देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो सर स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट उड़ जाएगा। अरे बिल्कुल उड़ेगा, खचाखच। आर इज इक्वल टू क्या आया? ए माइनस बी। याद रख लो मेरी बात सर, क्या कि जब तूने बचपन में पढ़ा कि अगर मान लो कि इधर से तू आया, तूने फोर्स लगाया, और इधर से तेरा दोस्त आया, उसने फोर्स लगाया, तूने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, उसने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, दोनों क्या यहाँ पे एंटी पैरेलल है फोर्सेस? चेक करो, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यस, तो वास्तविकता में जो इस ब्लॉक्स पे बेटा फोर्स लगा होगा वो सिर्फ कितना लगा होगा? 15 न्यूटन। किस डायरेक्शन में सर? लेफ्ट हैंड साइड को। सर क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा लगाया था। तो चेक कर बच्चे, क्या तुझे बात समझ आ रही है? वहां पे भी तू चाहते ना चाहते हुए भी सर वेक्टर लॉस को फॉलो कर रहा था। तो सर कहना क्या चाहते हो? अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी तेरे पास दो ऑपोजिट डायरेक्शंस हो किसी भी वेक्टर की, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो जो आएगा तेरे पास वो क्या आ जाएगा? उसी को तू बोलेगा रिजल्टेंट। इन दोनों को उड़ा के यहाँ पे मैं अगर 15 न्यूटन लेफ्ट को लिख दूं तो क्या बात वही है? यस यस। जल्दी से बोलो, बात समझ में आई या उड़ गए तोते? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल केसेस दोनों। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सारे बच्चे नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बट ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में अपने बहुत बड़ा साथ देंगी आगे। तो छोटी बातों को सीख के बड़े पंगे लेंगे, तो मेक श्योर करो ये अच्छे से अपने टिप्स पे होना चाहिए ये बातें। डन। सर डायग्राम भी निकालनी है? अरे आपके ऊपर है, मेरा मुद्दा जो है वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए जब भी एंगल 0 होगा 180 होगा तो क्या होगा। अच्छा एक बात एक बात एक बात, थर्ड केस, थर्ड स्पेशल केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चा कहता है सर थीटा 90 के बराबर। वाओ, इधर देखना, इसमें भी कोई नई चीज नहीं सीखेगा तू। तू कहेगा सर ये ना मैं बहुत बचपन से करता हूं, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा हूं। इधर देख, देखते हैं तू रहा है या नहीं रहा। अगर मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, बहुत बढ़िया सर। सर दोनों के बीच का एंगल कितना है? अरे दिख रहा है 90 डिग्री है, यहां से उठा के यहां पे रख दे, बात तो वही हो जाएगी। हाँ या ना बोल जल्दी से। यस। चलो सर, आपने तो उसको हेड टू टेल मिला रखा है। अरे मिलाया है क्योंकि मेरा रीजन है। इधर देखना, अगर मैं तुझे बोलूं कि इनका रिजल्टेंट बना दे, तो तू तो ट्राइंगल लॉ से ये एक रिजल्टेंट ला के रख देगा मुझे। तू बोलेगा सर मैंने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल लॉ, और ट्राइंगल लॉ में मुझे यही सिखाया गया था कि दिस इज द रिजल्टेंट। पहले पहले दोनों को कैसे ज्वाइन करो? हेड टू टेल ज्वाइन करो, और फिर पहले वाले की टेल से जाके दूसरे वाले के हेड को मिलने वाले को ही क्या बोलूंगा? रिजल्टेंट बोलूंगा। बट सर आप यहाँ पे ये क्यों बना रहे हो? बच्चे मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और ये तेरा रिजल्टेंट है, पहले तो डायग्राम को देख ले, देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात। अब इधर देख ले,
रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 हो जाएगा, थीटा कितना है 90। कॉस 90 तो सर मेरे हिसाब से 0 होता है। बहुत बढ़िया। तो आर क्या आया सर? आर आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे जल्दी से बता, क्या तुझे वैसे डायग्राम देख के ये बात समझ आई थी या नहीं आई? क्यों सर डायग्राम देख के क्यों समझ आनी चाहिए थी? अरे भाई, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आती है तेरे कि ये अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? सर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से बोल, क्या मेरी बात समझ में आ गई? वो तुझे पाइथा, यस यस, काफी बच्चों ने बोल दिया था, यस यस यस। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, नोट कर लो। तो जब भी मेरे पास 90 डिग्री हो दोनों के बीच का एंगल, तो क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर, बस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है जयेश, बिल्कुल बोल सकता है बच्चे। कोई भी दो वेक्टर्स को तुम को इनिशियल बोल सकते हो, ये बात याद रखो। दो क्या, इन्फानाइट, इन्फानाइट जितने भी तेरे पास वो होंगे वेक्टर, मान ले हवा में बहुत सारे वेक्टर्स पड़े हैं, तो सबको पकड़ के सबकी टेल मिला दे, सब को इनिशियल हो गए। आगे बढ़ू, आ जाओ। एक और स्पेशल केस। सर बहुत स्पेशल केस ले रहे हो, इधर देख। ये अगर याद रह जाएंगे ना तो आगे कई बार क्या है ना, देख मेरी बात समझना, जो कॉमन केसेस होते हैं वही बार बार यूज होते हैं, ठीक है ना? बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। तो मेक श्योर अपन ये कर रहे हैं कि अगर मैं पहले ही सारे स्पेशल केसेस को पढ़ लूंगा तो आगे जाके मुझे पहले कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर मैंने देखा हुआ है, ठीक है? इधर देखो, थीटा अगर तुम्हें दे रखा है 120 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, आ दोगे तो प्राण निकल गए। सर बोलेंगे क्यों? अरे सर हमें तो cos 120 की वैल्यू नहीं पता। फिर मैं याद करवाऊंगा कि मैथमेटिकल टूल्स में मैंने सिखाया था कि अगर कोई कभी भी 90 से ऊपर की वैल्यू सीखनी हो, निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे? इधर देखो सर, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। जल्दी से मुझे cos 120 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कैसे निकालते थे सर? सर पता नहीं, ऐसा बोलते थे कि cos 120 दे रखा हो तो इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? सर इसको लिख दो cos 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30, तो सर ये चेंज होगा, 90 है तो क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा साइन 30। बट सर cos 120 ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे cos क्या होता है? तो बेटा यहां से तेरे पास वैल्यू कितनी आती है? माइनस साइन 30 की तो पता है ना? हाँ। तो सर cos 120 की वैल्यू इज माइनस हाफ। अगर भूल चुके हो तो आज जाके थोड़ा सा अपनी किताबों में पलट लेना। वेरी गुड, जिन्होंने बताया था आंसर, वेरी गुड। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? सर ये तो कट गया सर, राइट? ये तो कट गया, तो क्या बचेगा मेरे पास? माइनस ए बी। ओके सर, एक बात बताओ, इसका करना क्या है? इसका क्या करे क्या? बेटा देखो, ये केस में ना एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि थीटा जब तुम्हारा 120 डिग्री हो एंड ए इज इक्वल टू बी दिया हो। सर अच्छा, ए और बी का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो? यस यस। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो देखो, मैं बी को ए लिख सकता हूं, ए स्क्वायर, इसको भी क्या लिख दूंगा? ए लिख दूंगा। तो सर मेरे पास क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो बेटा आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? ओके ओके, क्या समझ में आया?
सर अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो सर रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो दोनों वेक्टर्स के बराबर ही होगा। याद रख लो मेरी बात। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बच्चे क्या होगा, सेम होगा। किसके जैसा, जो दोनों के दोनों वेक्टर्स उसका था। जल्दी से ये नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको स्टार मार्क कर लेना। ये काफी जगह तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जाता है कि आज बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं ये आगे जाके मैं पता नहीं कहां कहां पे यूज करने वाला हूं। शाबाश शाबाश, नोटेड डाउन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। समझा सर, बहुत अच्छे, क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। सर व्हाट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो फिर तो नॉर्मली चलेगा, फिर तो तेरा कोई स्पेशल केस नहीं है वो। फिर तो वहां पे आके रुक जाना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस। वो वैल्यूज दे दूंगा मैं वैल्यूज दे दूंगा, फिर तुम लोग उसको करते रहना, समझ गए। मान ले मैंने बोल दिया ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, रख दो। 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 125, यस, माइनस 50 कितना आएगा, 100, ऐसा हो जाएगा वो। ये चारों के चारों स्पेशल केसेस को अपने टिप्स पे रखेंगे सारे बच्चे, राइट। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। सिंपली दिमाग में छोटी सी बात कि सर फॉर्मूला बार बार एक ही यूज किया, कौन सा वाला, अरे ये वाला कौन सा सर, अरे अंडर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कभी भी तुझे बोला जाए कि दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू यूज। रिमेंबर वन थिंग, बार बार मैं बोल रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना अपने आप में एक कला थी, अगर तुझे याद हो। सर कला थी, हमें तो याद नहीं है। अरे भाई साहब याद करो, दोनों को टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, टेल टू टेल मिला के छोटा वाला एंगल होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वो मान लो हेड टू टेल ज्वाइंट थे, मैंने सर पकड़ के वही एंगल ले लिया, तो गड़बड़ हो जाए। याद रखना, ओके। स्पेशल केसेस सबने नोट कर लिए, तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी का अभी भी नोट नहीं हुआ तो प्लीज एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बाकी डोंट वरी, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। और अगर छोटा हो जाता है ना तो आपके पास ऑप्शन होता है जूम करने का, ठीक है। कई बच्चे जो नए हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है जूम करने का, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो। ओके आगे बढ़े, जल्दी से सारे बोलो यस, जल्दी 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 जल्दी, गुड गुड। आ जाओ सर, अब क्या सिखाओगे भाई साहब, एडिशन सीख लिया, आगे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अगर वेक्टर्स को ऐड करने का कुछ अपना तरीका है तो सब्ट्रैक्ट करने का भी अपना तरीका होगा। अब कई तो कहेंगे सर सब्ट्रैक्शन तो हो ही गया ना, वो जब 180 डिग्री था। अरे भाई नहीं, यहाँ पे वो हमेशा एडिशन ही रहेगा, वो एडिशन ही रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हेडिंग डालो सबसे पहले, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चा कहता है कि सर क्या इसमें भी आप पूरा कुछ तूफानी सिखाने वाले हो, वही एनालिटिकल मेथड था जो, वैसे ही सर आप कुछ बहुत बड़े बड़े ड्रॉ करोगे, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, फिर उसमें आप सर बोलोगे कि इसको नीचे गिरा दो, परपेंडिकुलर कर दो। नहीं बच्चे, यहाँ पे कहानी वो नहीं है। क्यों सर, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो तू सीखने वाला है, बेसिकली तेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, यस। तुझे निकालना क्या है, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेट्स से ए माइनस बी,
राइट। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो सर क्या यहाँ पे एडिशन का यूज हो सकता है? यस। बेटा एडिशन का यूज कैसे करूंगा सर? निकालना तो a माइनस बी है, फिर आप कह रहे हो कि जो अपन ने एडिशन सीखा है उसका यूज कर लोगे। बच्चे देख, बहुत बढ़िया मैं बात बोलूंगा तो समझेगा कि सर बात तो आपकी बिल्कुल खरी बात बोल रहे हो। इधर देख, अगर मैं बोल रहा हूं कि a माइनस बी निकाल, तो a माइनस बी इज नथिंग बट, कैन आई से a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर? हाँ या ना बोल। क्या ये और ये नीचे वाली जो बात लिखी गई है, क्या दोनों की दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? मेरे हिसाब से तो सेम है, मेरे हिसाब से तो सेम है। सोच के देख सर, प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, बाहर निकालोगे तो नो डाउट वो माइनस हो जाएगा। बट सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्यों आपने इसको माइनस से प्लस बना के फिर उसको माइनस बी के साथ चिपका दिया? बेटा क्योंकि तू एडिशन तो सीख चुका है, एडिशन तो सीख चुका है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना, आपको जिसके सामने माइनस का साइन है ना उसके साथ चिपका दो वो, और आगे ले आओ प्लस, और फिर दोनों का एडिशन कर दो। अब अगर मैं तुझे यहाँ पे बोलूं दिस इज व्हाट, a माइनस बी इज नथिंग बट, कैन आई से एडिशन ऑफ a वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर? हाँ या ना बोल जल्दी से, क्या बात समझ आ रही है? तो सब्ट्रैक्शन में अपन वास्तविकता में एडिशन ही करने वाले हैं। अब बच्चा कहेगा सर कि ये कैसे होगा? इधर देख, तू भी बोलेगा सर ये तो बहुत सही बात आपने बोली। अगर मेरे पास बी वेक्टर है, मैं तुझे बोलूं कि माइनस बी वेक्टर बना दे, कौन सा वेक्टर बना दे? माइनस बी वेक्टर। तो बच्चे याद कर, तुझे एक बात सिखाई गई थी, माइनस बी वेक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर कैसे? अरे यार तुझे सिर्फ क्या करना है, उसको घुमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आना है। क्या बात समझ आ रही है? कहना से कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। क्या ये माइनस बी वेक्टर है? तू मेरे साथ सहमत है? यस, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों का एडिशन कर दो। सर कैसे करूं? अरे यार पैरेललोग्राम लॉ याद है? याद होना चाहिए। देख क्या करते थे, पैरेलल लाइंस बना देते थे सर, ऐसे 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 ऐसे, और फिर हम बोलते थे कि यहां से जो बीच वाली डायगोनल होगी वही मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। बट याद रखना, ये जो रिजल्टेंट है बच्चे, ये रिजल्टेंट तेरा क्या है? a प्लस बी है ना? ना, a प्लस माइनस बी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? दिस इज योर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तो बात होगी सिर्फ ड्रॉ करने के लिए। और एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, खास बात बताता हूं, तुम लोग भी कहोगे बात तो सर की खरी है। इधर देख, अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख दूं तो क्या तुझे समझ आ रहा है? ये डायगोनल बन रही है दूसरी वाली। पहली वाली डायगोनल कौन थी? a प्लस बी थी। और ये कौन सी डायगोनल है? ये a माइनस बी वाली डायगोनल है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक बार सुन लो। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि ये रहा a और ये रहा b, सारे बच्चे गौर से देखते जाएंगे इसको कि सर कर क्या रहे हैं यहाँ पे। पैरेललोग्राम बनाओ। सर पहले भी बनाया था, यस। सर अब क्या करूं? बेटा देख, याद कर, तुझे क्या बताया गया था कि ये जो दोनों के बीच के एंगल को चीरते हुए जाएगी, ये वाली, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कौन सा था? ये वाला थीटा। इन दोनों को चीरते जाएगी जो वो वाली डायगोनल कौन सी होगी? सर वो डायगोनल होगी a प्लस बी। याद आया? आना चाहिए। अब जो दूसरी वाली डायगोनल होगी वो कौन सी डायगोनल होगी? a माइनस बी वाली। कौन सी वाली? a माइनस बी। तो याद रखो बच्चे, यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज a
plus b vector. And what is this? This is a minus b vector. बच्चा कहता है सर आप ये तो नीचे थी, आप ऊपर कैसे ले आए? अरे भाई शिफ्ट कर दिया मैंने। याद कर शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी कि कोई भी वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जल्दी से बोलो, क्या कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हुई या उड़ गए तोते? तोते उड़ने लायक कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ ड्राइंग कर करके दिखा रहा हूं। तो सर कोई भी पैरेललोग्राम मेरे पास अगर दिया जाएगा, मतलब दो वेक्टर दिए जाएंगे जो कि टेल टू टेल ज्वाइंट है, मैं पूरा पैरेललोग्राम बनाऊंगा। जो बीच वाली डायगोनल होगी मैं याद रखूंगा ये कौन है, ये a प्लस बी है, और जो दूसरी वाली होगी वो क्या है, वो a माइनस बी है। तो प्लीज ये छोटी सी बात को दिमाग में बिल्कुल ऐसे जिटा देना, मतलब फिट कर लेना। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड बच्चे। जैसे ही नोट हो जाए जल्दी से बोलो कि सर नोटेड, आगे बढ़ो। ये सिर्फ मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया, अभी सिर्फ ड्रॉ करना सीखा है अपन ने। तो याद रखना सब्ट्रैक्शन के लिए यू हैवंट लर्नड एनीथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि सर मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं, बहुत कुछ आपने तूफानी वो वाह कुछ नया था आज, नहीं। सर ने सिर्फ मुझे ये बताया कि एडिशन का ही यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन का ही यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी। बट मैंने एडिशन किसका किसका किया, ए और बी का? ना 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 ना, ए और माइनस बी का। सोचो। सर्वेशा क्लियर है सर, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से सारे बच्चे बोलो कि सर आगे बढ़ो, ये नोट हो गया है। फिर मैं एनालिटिकली भी बताऊंगा कि अगर जैसे उसका रिजल्टेंट निकालते थे, ए प्लस बी को निकालने के लिए क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सर इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए क्या करूंगा? सोचो और समझो और बताओ। अच्छा मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है, इधर आओ सारे बच्चे, सारे पढ़े लिखे बच्चे इधर आओ। ये आपके पास अगर एंगल है थीटा, ये किसके बीच का एंगल है, जल्दी बोलो? ए और बी के बीच का। जेश ने पहले बोल दिया। अगर ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, मेरा क्वेश्चन ये है ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? सारे टेल टू टेल ज्वाइंट है ऑलरेडी। अगर ए और बी के बीच का एंगल इज थीटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर? सोच समझ फिर बोल। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड जयेश। चैतन्य सोचना, नो 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 इट वोंट बी थीटा। सर्वेशा कैसे बच्चे, इधर देखो। चैतन्य तू भी देख इधर। अगर ये एंगल थीटा है, अब ये तो पूरा एंगल, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बी और माइनस बी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि दोनों के 180 घुमा है, टोटल एंगल 180 है, ये थीटा। तो ये एंगल कितना होगा यार? मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये मान लो तुम्हारे पास 60 दे दिया गया तो ये कितना हो जाएगा? 120। सोच के देख, क्योंकि ये दोनों बी और माइनस बी आपस में ऑपोजिट है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन है। जल्दी से बोलो, ये 180 माइनस थीटा होगा। ये बात सबको समझ आई है? अभी भी किसी को लग रहा है कि सर ने कैसे लिख दिया? वेरी गुड वेरी गुड, जिनको समझ आ गया वेरी गुड। वैभव वेरी गुड बच्चे, गुड गुड गुड। तो सर अब करूं क्या, इसका क्या करूं? आपने क्यों लिखा ये 180 माइनस थीटा और ये थीटा? इधर देख, मेरी बात समझना। तुझे ये तो याद है ना कि माइनस बी वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब जितनी लेंथ होती है वो तो सेम रहती है। तो इधर देख, अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सर क्या करूं? सर ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अब माइनस बी और बी के ए के बीच का एंगल कितना था सर? ये तो 180 माइनस थीटा था ना, कॉस 180 माइनस थीटा। अब सारे बच्चे अपने दिमाग के गोड़ों को दौड़ाओ, कॉस 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, कॉस 180 माइनस थीटा। पहले तो मुझे ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 180 माइनस करोगे कुछ, क्या सेकंड क्वाड्रेंट आएगा? यस। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। याद करो मैथमेटिकल टूल्स। तो सर पहली बात तो ये माइनस हो जाएगा, यस। और 180 चेंजिंग है या नॉन चेंजिंग? नॉन चेंजिंग। तो सर ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सर आप कह रहे हो कॉस 180 माइनस थीटा, इसको लिख भी लेना साइड पे अगर आपको कंफ्यूजन हो, इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो सर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस 2ab कॉस थीटा हो गया। यस। बच्चे याद रखना एक बात, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने a प्लस बी का क्या फॉर्मूला सीखा था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। माइनस के लिए क्या हो गया वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सारे बच्चे इसको फूल बूटियों जड़ी बूटियों से सजा लो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिब्बे के साथ साथ दिमाग में भी फिटिंग होनी चाहिए कि अगर कभी भी मुझे a माइनस बी निकालने के लिए बोला गया, एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर, तो सर दिस इज द वे टू डू इट। जल्दी से सारे बच्चे नोट करो। ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर अब आपने दो फॉर्मूले सिखा दिए शायद। कैसे? एक तो सर आपने a प्लस बी वाला था, वहां पे याद रखूंगा जब भी आप बोलोगे a प्लस बी कर दो तो क्या करूंगा सर? ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यस यस। अगर a और b दे रखे और a माइनस बी निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल। जल्दी बताओ, कर पाओगे? कर पाओगे? एक दो क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, फिर पता चलेगा कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अदिति कह रही है कर लेंगे सर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट मार दो अगर किसी का अटका हुआ है। ये देख फिर कर पाओगे तो ले अदिति, स्पेशली तेरे लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर क्या, बट हाँ दिमाग चलना चाहिए, पता चलेगा कि तुम्हें वेक्टर समझ आया है या नहीं। सर्कल बन गया। क्या करोगे इसका? बस इधर देख, ये है सेंटर। ओ मान ले ओ वाह। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझने की भी कोशिश करना। ये मेरे पास एक और मैंने यहाँ पे बनाया कि एक बॉडी है, एक बॉल है, राइट, विच इज मूविंग एट अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। क्वेश्चन लिख लो। अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम ए and moves with constant speed 100 मीटर पर सेकेंड।
find the change in velocity when it reaches point C. C पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड। जल्दी से सारे बच्चे सोचो और फिर बताओ व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी। जल्दी से जल्दी से। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें वेक्टर एडिशन है क्या? है बच्चे, है। सोचना पड़ेगा बस तुझे थोड़ा सा। डायरेक्शन चेंजेस, यस, बिल्कुल सही बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी भी छोड़। व्हाट इज चेंज? चेंज इन समथिंग क्या होता है? व्हाट इज चेंज इन समथिंग? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर क्या बोल रहे हो चेंज इन समथिंग। मान ले, एक बात बताना, मैं बोलता हूं कि यार लास्ट ईयर ना मेरी हाइट थी 6 फीट और इस ईयर मेरी हाइट हो गई 6 फीट 1 इंच। तो मुझे सोच के बताना कि अगर मैं तेरे से पूछूं कि व्हाट इज द चेंज, तो मुझे क्या बोलेगा? व्हाट इज द चेंज? अगर मेरी हाइट पिछले साल 6 थी, इस साल 6 फीट 1 इंच हो गई, तो मेरा व्हाट इज द चेंज इन हाइट? जल्दी से सोच के बोलो आंसर। सबको सिंपल है, बहुत अपनी जनरल भाषा में बात कर रहे हैं। ओके, 1 इंच सारे बच्चों को समझ आता है। सर 1 इंच से आपकी हाइट बढ़ गई पिछले साल में, बात समझ में आई? अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुम लोगों ने कैसे बोला 1 इंच? अब ये मत कहना कि सर ये तो कॉमन सेंस थी। क्या बेसिकली तुम लोगों ने फाइनल हाइट जो मेरी आज है और जो इनिशियल 1 साल पहले थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया? हाँ या ना? सोच। क्या तूने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया? क्या तूने फाइनल माइनस इनिशियल करा? 6 फीट 1 इंच माइनस 6 फीट, कितना बचा पीछे? 1 इंच। यही किया तूने। तो जब भी चेंज निकालना हो चाहे किसी भी चीज का, तो बच्चे याद रखना, क्या लिखूंगा? सर आई विल राइट दिस डाउन एज फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे बोला गया है कि चेंज इन वेलोसिटी निकाल, चेंज इन वेलोसिटी निकाल। तो सर क्या करूंगा? सर सोचूंगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दूंगा। अब बच्चा कहेगा सर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? बेटा देख, उन्होंने बोला कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। बट क्या डायरेक्शन चेंज होगी सी पे जाके? यस। सर ये नीचे को जा रहा होगा, सोचो थोड़ा सा, क्या ये नीचे को जा रहा होगा? यस, ये जाएगा इधर को। कैन आई से दिस इज व्हाट? दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। दिस इज योर, दिस वाज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी भी तो उतनी ही होगी मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन बदल गया। पहले तो अभी तक जितना मैंने बोला वो समझ आया? जितना मैंने बोला वो समझ आया? वेरी गुड। अदिति जयेश ने बोला आंसर 0 आ रहा है। अदिति और जयेश ने बोला आंसर 0 आ रहा है। मैं अब तुम लोगों से दोबारा पूछूंगा ये बात, क्या आंसर 0 होगा? जल्दी से सोच के बोलना, सोच के बोलना। अदिति ने आंसर चेंज कर लिया, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। सही है, इस बार सही है, इस बार सही है। बोलो बोलो। काफी बच्चों का कहना है 0 होगा। अगर तुम अभी भी 0 बोल रहे हो ना, तो भाई साहब तुमने सीखा ही नहीं, तुमने वेक्टर तो सीखा ही नहीं। तुम तो फिर वही बच्चों वाली बातें कर रहे हो। सर कौन सी बच्चों वाली बातें? तुम तो फिर वही बोल रहे हो यार जो तू बचपन में करता था। 100 कर दिया माइनस। अरे वेलोसिटी एक वेक्टर है भाई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद कर ले। राइट? अगर तुझे
दो वेक्टर दे रखे हैं और तुझे उनका सब्ट्रैक्शन करना है, राइट? तो सीधा सीधा एक बात बोल, कैन आई से दिस कैन बी रिटन एज कि सर फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी आई, यस। तो सर माइनस ऑफ वी आई को घुमा दूं, देख इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनेगा, इधर देख इधर देख इधर देख, बनाने जा रहा हूं इसका नेगेटिव वेक्टर इनिशियल का। क्या नीचे को आ जाएगा? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 100 ही रहेगा वो तो। अब इन दोनों को ऐड कर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, हाँ या ना? तो रिजल्टेंट बेटा सीधा सीधा बोलूंगा मैं कितना आएगा, और नीचे को है तो माइनस बोल सकते हो। इसको घुमा दिया, इसको घुमा दिया इनिशियल को, तो डायरेक्शन नीचे को हो गया। अगर दो वेक्टर्स को डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड अपने पास है तो बेटा डायरेक्टली ऐड कर देना है। क्या था ये? थोड़ा सा छोटा सा खेल खेला आपके साथ, छोटा सा। पर ये बताओ सभी को ये बात समझ आई, या सबको लग रहा है कि बहुत सर ये मेरे साथ अजीबो गरीब कुछ जिंदगी में खराब हो रहा है? जल्दी से बोलो। इनिशियल को माइनस बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि मुझे v फाइनल माइनस v इनिशियल चाहिए था। मैंने बोला है जब भी माइनस आ जाए वेक्टर्स के केस में, माइनस को चिपका दो किसके साथ? v इनिशियल के साथ। इनिशियल का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, नीचे को आ गया। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? बेटा कर लो ना, मैंने कब मना किया है, फॉर्मूला यूज कर लो। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, v इनिशियल कहां को था? ऊपर को था। फाइनल कहां को था? नीचे को। ये फाइनल था, ये इनिशियल था, दोनों के बीच का एंगल कितना था? 180 डिग्री, राइट? तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? cos 180। सर cos 180 कितना होता है? cos 180 -1, -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा बच्चे? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये यहां से आएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 40000 विच कैन बी रिटन एज 200। क्या बात वही बन रही है, हाँ या ना? तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला यूज करना सही है या सीधा सीधा सर ये मेथड दिमाग खोल के चलाऊं? दिमाग खोल के चलाओ, डायरेक्शन को घुमा दो और सीधा सीधा देख लो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम है तो ऐड कर दो। जल्दी से बोलो, समझ में आया? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन और दूंगा एक, जल्दी से। ये देख क्वेश्चन एक और देख। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, इज अ यूनिट वेक्टर, then find the magnitude of their difference। ऑप्शन दे दूं? ये लो, √3, √2, 1/√2, √5। बेटा इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, मेरी बात समझ लेना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कितना है? 1। जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी। मतलब समझो, यूनिट का मतलब होता है यूनिटी। व्हाट इज यूनिटी? 1।
तो ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उनका सम बता रखा है कि वो भी 1 आ रहा है। ये देखो इन्होंने क्या बोला, दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। यस यस। अब सोच और समझ क्या करेगा, सोच और समझ क्या करेगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को याद आ गया ना, तो मुझे अभी अपन ने आज एक स्पेशल केस पढ़ा है। कौन सा? कि कब ऐसा होता है कि सर दो वेक्टर जब इक्वल हो तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। कितना एंगल होता था दोनों के बीच में, याद है? दोनों के बीच में कितना एंगल होता था? कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्ट भी सेम आ जाए, दोनों के बीच का एंगल कितना होता था? 90। 90 होता था। 120। वेरी गुड विराज, रोहित, वेरी गुड। 120 होता था। ये अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद तो इधर देखो बेटा, देख इधर देखो, सारे बच्चे सोल्यूशन देखो। सर क्या दे रखा है? सर ए का वैल्यू कितना है? 1। बी का वैल्यू कितना है? 1। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? 1। सबको समझ आ गई ये बात? यस। अब दोनों का सम बता रखा है कि किसके बराबर है? 1 के। तो तुम क्या बोलोगे? 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। हाँ या ना बोल जल्दी, समझ आई बात? ए और बी की जगह 1 रख दिया, आर की जगह 1 रख दिया। स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर कर दो, इसको उड़ा दो। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ये उठा के इधर लेके आओ, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया? -हाफ। और याद करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कॉस 120 ही होता है सर जो -हाफ होता है, याद करो। अच्छा सर, अब मुझे क्या बोला गया है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। सर डिफरेंस कैसे निकालते थे? सर डिफरेंस निकालने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -हाफ। तो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ऑफ, अच्छा माइनस नहीं सॉरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपको याद ही होता कि सर कॉस 120 ही होता है, थीटा 120 होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का बराबर हो जाता है, तो बेटा फिर भी तुम कर सकते थे ये, फिर भी तुम ये सीधा डायरेक्टली कर सकते थे। गुड 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 गुड, सबका सही था जिनको जिन्होंने आंसर भेजा था। जल्दी से नोट करो। नोटेड डाउन, नोटेड डाउन। जैसे ही नोट हो जाए बताना। एक और क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, find
द रिजल्टेंट of these two vectors. ऑप्शन सुनो, ऑप्शन है 1 न्यूटन, 14 न्यूटन, 10 न्यूटन, fourth option is question is wrong. Question is wrong. हाँ भाई हाँ भाई आदित्य, वही एंगल नहीं बताया गया, एंगल नहीं दिया गया, एंगल नहीं दिया गया। नहीं बताया गया बेटा, एंगल है ही नहीं। ऑप्शन 1 न्यूटन। कैसे कैसे बोला यश ये? या ऐसे मतलब अच्छा सा लग रहा था देखने में? चलो एक बात बता देता हूँ, ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। एक और ऑप्शन दे देता हूँ, हाथ खड़े हैं सर। आप खुद ही बता दो, ऐसे केस में क्या करना है? फिफ्थ ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, फॉर श्योर रॉन्ग नहीं है, ये बात सुन लो। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के मॉड्यूल में भी आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में वो आपको एक छोटी सी, नहीं 14 न्यूटन भी नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, अगर तुम ध्यान से दो वेक्टर्स को देखोगे, एक आया 5 न्यूटन, एक आया 7 न्यूटन। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि 7 और 5 न्यूटन है तेरे पास, दो फोर्सेस हैं ये। अब मैंने बोला कि इनका मैक्सिमम अगर तुझे रिजल्ट लेना है, मतलब तू और तेरा दोस्त मान लो कि सर दोनों, एक 5 न्यूटन लगा पाता है, एक 7 न्यूटन। मेरा कहना ये कि अगर तू चाहता है कि मैक्सिमम फोर्स लगाए किसी बॉडी पे, तो तुम दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जल्दी से बोलो। अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मिलके मैक्सिमम फोर्स लगा पाओ, तो कितना होना चाहिए? तुम डायरेक्शन तुम दोनों का क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चे अच्छे। सर सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो हम दोनों कितनी फोर्स लगा पाएंगे? 12 न्यूटन। हाँ या ना? बहुत सही बात, बहुत सही बात। अब बताओ, क्या 14 न्यूटन कभी लगा पाओगे? काट दे, काट दे। सर बचा क्या? 1 न्यूटन और 10 न्यूटन। सर अगर मैं और मेरा दोस्त मान लो किसी बॉडी पे मिनिमम फोर्स लगाना चाहे, अगर मैं और मेरा दोस्त किसी बॉडी पे मिनिमम फोर्स लगाना चाहे, तो कितना फोर्स बेटा किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? सोचो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा और मेरा दोस्त मिलके दोनों एक बॉडी पे ऐसा फोर्स लगाएं कि सबसे मिनिमम फोर्स लगे, तो दोनों का बेटा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वेरी गुड, ऑपोजिट। और ऑपोजिट होगा तो क्या रिजल्टेंट 7 - 5 दैट इज 2 न्यूटन के बराबर आएगा? हाँ या ना? यस। ये तेरे पास आ चुका है मैक्सिमम, ये तेरे पास आ चुका है मिनिमम। बेटा मेरी बात ध्यान से गौर से सुन लो, इसका मतलब 1 न्यूटन भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कैन ओनली बी 10 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
जब भी तुम लोगों को इसको स्टार मार्क कर लेना और लिख लेना, ये बार बार आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में दिखेगा कहीं ना कहीं। जब भी कभी रेंज पूछी जाए ना, रेंज ऑफ टू वेक्टर, मतलब कि उनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई कर सकता है, तो याद रखना बेटा, आर रिजल्टेंट जो होता है ना, रिजल्टेंट ऑफ दो वेक्टर्स, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर मैक्स। व्हाट इज आर मैक्स, वो मैं लिखूंगा, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर मिनिमम। सर आर मिनिमम और आर मैक्स कितना होता है? अरे अभी तो तूने सीखा, ए माइनस बी होता है तेरा आर मिनिमम, और ए प्लस बी होता है तेरा आर मैक्सिमम। ये चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो कि दो वेक्टर्स का कभी भी बेटा इससे बाहर वो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर ये 5 और 7 मिलके कभी 14 बना देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इनकी हो पाएगी वो हो पाएगी 12, और मिनिमम जो हो पाएगी वो भी हो पाएगी 2। ये मिलके कभी भी 2 से छोटा और 12 से बड़ा नहीं बना सकते। तो रेंज ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज बिटवीन दोनों का माइनस और दोनों का सम, दोनों का सब्ट्रैक्शन और दोनों का सम। सारे बच्चे जल्दी से ये चीज को नोट कर लो और बताओ कि सर अगर मुझे आप ऐसे हवा में बोलोगे तो मैं फिर भी बता सकता हूं। जैसे कि इधर देखो, इधर देखो, सारे बच्चे जल्दी से चैट खोल के रखो और मुझे आंसर भेजते रहना, आंसर भेजते रहना। अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं, 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, क्या 5 न्यूटन फोर्स लग सकती है? यस और नो? 1 और 2, क्या फोर्स, क्या फोर्स 1.5 लग सकती है? रिजल्टेंट क्या 1.5 हो सकता है? 1.5 न्यूटन का रिजल्टेंट हो सकता है? यस, यस, यस। अच्छा चलो सीधा सीधा बताओ, 1 एंड 2 न्यूटन अगर मेरे पास फोर्स है तो इनकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? कहां से कहां के बीच में लाया करेगा ये? कहां से कहां के बीच में लाया करेगा ये? मैक्सिमम इज 3 एंड मिनिमम इज 1 to 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। वेरी गुड। मैक्सिमम इज 3 एंड मिनिमम इज 1। क्या हवा में कर लोगे ये ऐसी चीजें? हवा में कर लोगे? कोई इसमें कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं।